तो ईरान इजराइल वॉर को कंटिन्यू करते हुए ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। वैसे डेवलपमेंट्स की बात करें तो इजराइल पूरी दुनिया का प्रेशर है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि इजराइल रिटेलिएट मत करना, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर तुम रिटेलिएट करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इसका साफ साफ रीज़न यही कि अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं, ईरान इन बेसेस पर अटैक करेगा तो जो अमेरिका की संप्रभुता है वो खत्म होगी, जो अमेरिका का दबदबा है एक वेस्ट एशिया में वो खत्म होगा। तो डेफिनेटली अमेरिका ये नहीं चाहता, इसराइल को सपोर्ट करता, बट उसको अपना भी देखना है। हर कोई, एवरी कंट्री डी एस्केलेशन की मांग कर रही है। इसराइल से यही बोला जा रहा है मत करना। इसराइल की कैबिनेट बुलाई, जैसे ही 13 अप्रैल को हमला हुआ तुरंत कैबिनेट बुलाई गई, वॉर कैबिनेट बुलाई गई। बेंजामिन नेतन्याहू, बेनी गैंट्स, ठीक है, नोआर गैलोन, सब के सब वहां पे मौजूद थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू को यह सुझाव दिया गया कि हमला कर दीजिए अभी, इसी वक्त रियल टाइम हमला करिए। बट बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी लीडर्स ने भी वहां पे रिजेक्ट कर दिया कि अभी हमला नहीं करते हैं, हम अभी वेट करते हैं। अब इजराइल हमला तो करेगा, ये आप मान के चलिए। अटैक, ही विल अटैक, डेफिनेटली ही विल अटैक, बट व्हेन ये नहीं पता। वक्त उनका है, जगह उनकी है, हमला होगा। अगर अभी हमला होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात बोली ईरान ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। ईरान ने अपनी तरफ से बोला कि भाई देखो, हमारा हो गया, हमने बम मार दिया, हमको बम ही मारना था। देखिए, ईरान के जो ड्रोन्स है ना, वो बहुत ज्यादा, दो चीजें आई, बहुत ज्यादा 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स को फायर किया है। तो एक तो ये है कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, लो कॉस्ट ड्रोन है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ये इजराइल को मैसेज दिया गया है, बहुत भयानक हमला ना करके। ईरान को पता था, और देखिए पूरी दुनिया को पता था, सऊदी को पता था, और भी इस्लामिक देशों को पता था कि ईरान हमला करने वाला है। भी हम सबको पता था, वी ऑल न्यू, बस वक्त की बात थी। तो यहां पर क्या है ना कि देखिए, यूनाइटेड नेशन का क्लॉज 51 है, उस 51 क्लॉज को इन्होंने इन्वोक किया। अब ये क्या कहता है कि सेल्फ डिफेंस में हम हमला कर सकते हैं। तो ईरान ने उस क्लॉज को इन्वोक करके बोला कि हम तो हमला करेंगे, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दूतावास को इन्होंने उड़ा दिया था। तो उन्होंने हमला किया। तो ये देखिए, बहुत बड़ा हमला तो नहीं है, बहुत बड़ा मतलब एक भयानक मिसाइल दाग दिया है। वो इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं इजराइल को मैसेज दिया गया कि बेटा हम तुम पे हमला कर देंगे, तो अपनी औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ रहे हो। तो ये बोला गया है यहां पे ईरान द्वारा। हालांकि इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि हो सकता है ईरान ने अपनी पूरी दमकम लगा दी हो, क्योंकि इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही कमाल है, खूब बिकेंगे, अब देखिएगा, ठीक है। तो पूरी दमखम लगा दी यहां पे और ईरान के अटैक को खत्म कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि ईरान ने पूरा हमला, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि देखिए कोई भी फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। ईरान के लिए वॉर अच्छा है। ईरान, भाई देखो, इजराइल हमास, जब सारे मुस्लिम देशों ने पल्ला झाड़ लिया है, सऊदी अरब जो कथित मुस्लिमों का लीडर है, इस्लामिक देश का लीडर है, उसने भी एकदम मुंह ऐसे यू टर्न कर लिया कि ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो। इनफैक्ट जो IMEC है और बाकी और भी कॉरिडोर्स है, उसमें इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे ईरान बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, तो देख लो असली लीडर कौन है, तुम्हारे हक के लिए कौन खड़ा है। तो ईरान को उस चीज में एडवांटेज मिल गई है। और हमास, हिजबुल्ला, हूतीज, ये भी भाई इनका सपोर्ट है, सब रिबेल्स जितने भी खड़े किए हैं। साथ ही साथ अगर फुल स्केल वॉर होता है तो सीरिया भी इसमें जुड़ जाएगा। मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे वॉर बढ़ेगा, अगर इसराइल ने हमला किया तो ये और बढ़ जाएगा और ये फैल जाएगा, और फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इधर फ्रांस जो है उसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है यूक्रेन में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं लोग भैया फ्रांस रशिया से डायरेक्ट ना भिड़ जाए। चाइना और रशिया, देखिए यहां बहुत आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी, और उसको समझने से पहले आपको इसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ईरान ने यहां पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अब इजराइल हम पे हमला करता है तो हम ऐसा वेपन इस्तेमाल करेंगे कि तुम खत्म हो जाओगे। वेपन का नाम नहीं उन्होंने बताया, ऐसा हथियार हम तुम पे मारेंगे ना कि तुम बचोगे नहीं, पूरा का पूरा रीजन खत्म हो जाएगा। ये ईरान का कहना है, ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। अब ये जो स्टेटमेंट आया है ये डराने वाला है। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। देखिए कैच क्या है, ईरान कह रहा है कि हम बहुत खतरनाक वेपन जो है वो मारेंगे। इजराइल ने बोला था कि हम EMP बॉम्ब जो है तुम पे मारेंगे। तो बॉम्ब खेल रहे हैं ये, बॉम्ब वो गाना था ना अंदाज अपना अपना का, तो ये हो रहा है। तो अब ईरान क्या कह रहा है कि हम तुम पे बॉम्ब मारेंगे, लेकिन ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या ईरान के पास? देखिए आज नहीं तो कल ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा।
ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनना शुरू कर दिया था। यूरेनियम की उसके पास कमी नहीं है, ठीक है। यूरेनियम, देखिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत खर्चा आता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों करोड़ों नहीं, मतलब आप ये समझिए कि एक रिपोर्ट आई थी 1996 में शायद आई थी, कोई भी ये नहीं बताता कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कितना पैसा लगता है, उसको डिप्लॉय करने में और ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन एक रिपोर्ट में ये पता था कि अमेरिका ने कथित तौर पर लगभग $700 बिलियन खर्च किए हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, और ट्रिलियंस एंड डॉलर खर्च किए हैं उसको डिप्लॉय करने में। तो 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर, 80 लाख करोड़, और ट्रिलियंस में आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब आप समझ सकते हैं 80-90 लाख करोड़ प्लस जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में खर्चा आ रहा है, आप उसको पूरा कर दो तो इतना ज्यादा खर्चा हुआ है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत खर्चा होता है। ईरान के पास यूरेनियम की कोई कमी नहीं है, ठीक है, ईरान यूरेनियम है ईरान के पास। अब ईरान 90% तक आ गया था, ठीक है ना, मतलब जो यूरेनियम को आपको सेंट्रीफ्यूज में डाल के पूरा ये प्रोसेस होता है, ठीक है, किस तरीके से आप यूरेनियम को तोड़ोगे बेसिकली, और आप एक न्यूक्लियर पावर बनोगे, बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो उसका टेस्ट होता है बाकायदा, हर कोई करता है। तो यहां पे बताया गया कि 90% इनरिचमेंट तक आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा 90% मतलब आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गई, लेकिन उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए, तो उसके लिए पैसे की बहुत कमी है, बट ईरान के पास तेल है, ठीक है, वो जादू की छड़ी है ना, वो ईरान के पास है, वो है तेल। तो ईरान के पास तेल है, तो तेल से वो दुनिया का तेल निकाल देगा। तो पैसे की सच इतने को कमी नहीं है ईरान को, क्योंकि तेल बेच के ईरान अपना जो खर्चा है वो अच्छा खासा चला देता है, ठीक है ना। अब ईरान के खुद के साइंटिस्ट हैं। अब देखिए यहां पे ये खबर आई थी कि ईरान ने क्या किया है कि लगभग वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। अब उसके बाद अमेरिका और ज्यादा सख्त हुआ। बराक ओबामा आए, बराक ओबामा ने JCPOA बोला कि सुनो बैठो, कोई बात नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया ना, परेशान मत हो, बहुत सैंक्शंस लगा दिए। और आपको बता दूं कि जो फैसिलिटी थी, ठीक है, ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी, उस पर हमला भी किया। और पता किसने हमला किया था? इजराइल ने हमला किया था। इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस निकाला था। अब ये स्टक्सनेट जो थे, ये पूरा सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ कंप्यूटर से होता है, वो कंप्यूटर में गया, खत्म कर दिया अपने आप, रिएक्टर जो है वो अनकंट्रोल हो गया, ठीक है ना, वो अपने आप को ही खत्म कर दिया रिएक्टर ने, मतलब अरबों रुपए बर्बाद। एक वायरस ही तो डालना है आपको, एक बार आप जैसे आपका लैपटॉप है, आप ऐसे मस्त अपना टाइप कर रहे हो, वायरस आया, वो अपने आप आपका लैपटॉप काम करने लगेगा, तो ऐसे ही रिएक्टर काम करने लगे, खेल खत्म। साथ ही साथ ये भी खबरें आई कि जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है, अलग अलग जगह पे उनकी लाशें मिल रही हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? ये रिपोर्ट्स में छपा, हालांकि इजराइल ने इसको डिनाई किया, बट ये मोसाद ने किया, ठीक है ना, यही है, और कौन करेगा? ये इनकी खतरनाक खुफिया इंटेलिजेंस, मतलब खुफिया एजेंसी। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर से नीचे गया। बराक ओबामा बोले कि देखो ठीक है, तुम्हारे कोई बात नहीं, न्यूक्लियर पावर है ठीक है, बट इसको अच्छी तरीके से यूज करो, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी क्राइसिस है, तुम गरीब देश हो, हम समझ सकते हैं, गरीब देश नहीं है लेकिन मुश्किल है, तो तुम एनर्जी के लिए यूज करो, हम सैंक्शंस हटा लेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रद्द कर दिया, इस पूरी डील को, कि हम नहीं समझते, हम फिर से सैंक्शंस लगाएंगे। तो फिर से ईरान में ये सारी चीजें जो है वो शुरू होती हैं। अच्छा, इजराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एकदम कि हाँ, अगर भाई डोनाल्ड ट्रंप होते ना तो कहते हैं हम मार दो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि अभी ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चल रहा है, और हो सकता है, हो क्या सकता है, आज नहीं तो कल ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ ही जाएगा, बहुत करीब है, ठीक है, इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर है, छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे रिलेट करके देखिए कि ऐसा बॉम्ब मारेंगे कि जिंदगी में तुमने सोचा नहीं हो। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने छोटे छोटे जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, वो ईरान ने बना लिए, सस्ते भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला गया। अब अगर ऐसा होता है, इजराइल पे इस तरीके का हमला होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम। देखिए यहां पे रशिया और चाइना को भी हमको भूलना नहीं चाहिए। ये जो एंगल है ना, बैलेंस ऑफ पावर, रशिया चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, ठीक है। ईरान की मदद कौन कर रहा है? रशिया 110% कर रहा है, चाइना कर रहा होगा। तो रशिया और चाइना बिल्कुल चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि फिर एक बैलेंस ऑफ पावर इस पूरे एशिया में हो जाएगा। अभी सऊदी अरब और अमेरिका डोमिनेटेड वेस्ट एशिया है,
लेकिन अगर ईरान के पास आएगा तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा और ईरान फिर टेबल पे आ जाएगा, नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए रशिया चाइना चाहता है कि भाई उसका दोस्त बन जाए, तो इससे क्या होगा कि हम भी पिक्चर में आ जाएंगे। हालांकि रशिया ऑलरेडी पिक्चर में आ ही गया है, ठीक है। देखिए आपको बता दूं कि जो बाइडेन बहुत कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है या न्यूक्लियर जो ईरान कर रहा है उस पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनाया जाए, और इसको भी लगभग क्रैक कर ही लिया था, लेकिन फिर इजराइल हमास वॉर हो गया। अब 7 अक्टूबर को इजराइल हमास वॉर होता है तो फिर चीजें धरी की धरी रह गई, और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि इजराइल और ईरान जो है वो लड़ाई के एकदम, अगर मान लीजिए कि इजराइल हमास वॉर नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि शायद अमेरिका और ईरान की कोई डील हो जाती, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है, और अगर अमेरिका ईरान की डील हो जाती तो इजराइल को भी वो मानना पड़ता, तो दोस्ती हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई IMEC तो मना ही रहे थे, IMEC तो मना ही रहे थे ना G20 सितंबर में। भारत ने इतना बढ़िया था, गुजरात में एक पोर्ट है, गुजरात का पोर्ट और नेवा शेवा मुंबई का पोर्ट, वहां से सीधा सऊदी जाओगे, सऊदी से UAE पूरा ट्रेन लाइन जाएगी ऊपर, और उसके बाद मतलब ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया है, पूरा यूरोप तक कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या ईरान को नहीं पता था? सबको पता था, है ना। तो वही सोचा कि एक बार बनेगा तो सभी फायदा लेंगे इसका, ईरान को भी फायदा होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने क्या बता, अभी तक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन था, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया है बहुत गलत कर दिया, और ऐसी चीजों से इजराइल को बचना चाहिए। फर्जी में उड़ा दिया यहाँ पे ईरान। अब इजराइल कहता है कि भाई देखो हिजबुल्ला हुतीज ये तो हम पे हमला कर ही रहे हैं। ईरान के हमले से एक दिन पहले हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इजराइल पर हमला किया, तो बोल रहा है कि भैया हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बट देखिए एम्बेसी उड़ाना नहीं, बहुत डेंजरस, आप समझ सकते हो कि वो उसके, भले ही वो बाहर है लेकिन उस देश का हिस्सा है, राइट। तो यहां पे न्यूक्लियर डील रहते रहते हो गई, ठीक है, जो बाइडेन करने वाले थे, और अभी तो सीधा हमला ही हो गया है। तो इजराइल का ये कहना कि ईरान का ये कहना कि हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिससे हम तुमको खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर हमला कर दे, हो सकता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। बट अगर अब इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया, अब इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा ये तो इजराइली जाने, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट्स यही आ रही है कि हमला तो होगा, कब होगा वो देखना बाकी है। फिलहाल अभी सिचुएशन एस्केलेट, क्योंकि ईरान ने भी ये मैसेज दे ही दिया है कि हम नहीं चाहते अब चीजें हो, हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, अब अगर तुम हमला करोगे अब सारा कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया अब, तो इसका मतलब ये कि इजराइल फिलहाल तो हमला नहीं करने वाला है। तो जो होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।